चलिए देखिए आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बचा था इसमें थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन फॉर द डेल्टा टीबी या थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते देखिए सपोज क्या है ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डेरिवेट करेंगे। जैसे पहले क्या था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देना है। ये देखिए ये है, ये सपोज आपका एक ये 1 atm का लेवल है ना। यहाँ टेम्परेचर और किस किस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते थे, वेपर प्रेशर के बीच में। ये सपोज आपका एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया। किसका है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्राफ। सॉल्वेंट में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर राइज करता है, और ये पर्टिकुलर कंडीशन आ गया आपका। ये देखिए जहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया 1 atm के लेवल को टच करके, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं PA नॉट से। तो ये हो गया आपका TB नॉट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा तो वेपर प्रेशर लोअरिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता था। तो इसके लिए ग्राफ इस टाइप का आता था, इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं काफी। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ, और ये हो गया आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। TB से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। और ये देखिए जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हुआ था उसको हमने किससे इंडिकेट किया, PA नॉट से डिनोट कर रखा है। तो उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, ये इसको सपोज आप PS से डिनोट कर लो। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है PS, जबकि सॉल्यूशन क्या है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है P नॉट है। ठीक है, तो अब हम यहां से अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, अप्लाई करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्लैपेरियन इक्वेशन फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए यदि हम क्लैसियस-क्लैपेरॉन की इक्वेशन को अप्लाई करते हैं जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो इक्वेशन क्या कहता है ln P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R, ब्रैकेट के अंदर होता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका फिलहाल, चलिए इसको हम फिलहाल 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं हम इस पर्टिकुलर क्या सॉल्यूशन के लिए, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए। तो यहां से इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये सीधे लिख लो। चलो, अप्लाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा इस केस में ln P2 क्या है, ये है हाई प्रेशर को हम P2 से डिनोट करते हैं। तो PA नॉट अपॉन P1 कितना है PS इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया डेल्टा HV अपॉन R। ठीक हो गया, 1 अपॉन T1 कितना है लोअर टेम्परेचर TB नॉट, 1 अपॉन T1। ठीक हो गया, माइनस T1 की जगह हम क्या लिखेंगे TB नॉट माइनस 1 अपॉन T2 कितना है हाई टेम्परेचर, तो इसकी वैल्यू TB इतना हो गया ना। देन यहां से कितना आ जाएगा ln PA नॉट अपॉन PS इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R। यहां कितना आ जाएगा भैया, इसको एलसीएम ले लो, TB इंटू TB नॉट ऊपर आ जाएगा TB माइनस
टी बी नॉट। ठीक हो गया। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में टी बी के जो वैल्यू होगा वो अप्रॉक्स इक्वल टू कितने के लिख सकता मैं, टीबी नॉट के। क्यों, देखिए एक चीज हम बोलते हैं ना, ये सॉल्वेंट है, ये उसका वेपर प्रेशर ग्राफ है। ठीक हो गया। अब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या होती है, लोअरिंग होती है। इतना तो हम जानते हैं ना कि सॉल्वेंट में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या है, वेपर प्रेशर लोअरिंग होती है। उसी लोअरिंग के अकॉर्डिंग आपका वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। अब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन माना तो इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है, तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग भी बहुत कम आएगी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो भी बहुत क्या होगा, कम होगा। ये तो हमने एक ग्राफ बना रखा है आपको शो करने के लिए, लेकिन यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर लोअरिंग हो रही है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का, ये बहुत कम होगा, तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत कम रहेगा। थोड़ा सा वेपर प्रेशर कम हुआ तो 1 atm तक टच करने के लिए सॉल्यूशन को आपने हल्का सा टेम्परेचर देने से काम चल जाएगा ना एक्स्ट्रा। तो यहां से आपका क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में टीबी की जो वैल्यू होगी वो काफी क्लोजर होगी किसके, टीबी नॉट के। तो लगभग दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पुट कर लें तो ये टीबी नॉट का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसको टीबी की जगह भी टीबी नॉट लिख दो तो कितना हो जाएगा ये 100। ये आ जाएगा आपका ln पी ए नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू डेल्टा एच वी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन आर। इसको तो आप डेल्टा टीबी लिख सकते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टीबी नॉट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी लिखते थे इसको हम, अपॉन नीचे टीबी नॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको आप। ये हो गया, ठीक हो गया ना इतना तक। देन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं चलिए इसको। ठीक है, तो हमने क्लैसियस-क्लैपियन इक्वेशन को अप्लाई किया इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो आपका P2 की वैल्यू हाई प्रेशर, P1 लोअर प्रेशर, T1 T2 इन सबको अप्लाई करके हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होगा, तो यहां से इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कहां से, राउल्ट से। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, पी ए माइनस पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी होता था। ये होता था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर अपॉन पी ए नॉट कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्स बी के होता था आपका आंसर। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए सेपरेट कर ले तो पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट 1 हो गया, माइनस 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू कितना, एक्स बी। तो ये हो गया आपका एक्स बी। तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू ये उधर जाएगा कितना होगा, पी एस अपॉन पी ए नॉट। ठीक हो गया। देन इसी को हम ऐसे लिख लें, और पी ए नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बी, बोथ साइड 1 अपॉन कर लिया, तो आपका ये नीचे चल जाएगा 1 अपॉन पी एस अपॉन पी ए नॉट, तो पी ए नॉट ऊपर आएगा, पी ए नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बी। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ln पी ए नॉट बोथ साइड लॉग ले लेते हैं भैया अपॉन पी एस इक्वल टू ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ln पी ए नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू, ये तो अपनी जगह आना है, तो ये log 1 माइनस log 1 माइनस एक्स बी, log 1 तो कितना होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये तो log 1 कितना हो गया 0, तो माइनस ln 1 माइनस एक्स बी, log 1 0, ठीक है ना, तो log 1 माइनस log, सॉरी ठीक है ना, log 1 माइनस log 1 माइनस एक्स बी, तो आपका log 1 0 0 माइनस इतना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ln 1 माइनस एक्स बी के हो गया आपका। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एक्स बी क्या है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बी मतलब सॉल्यूट के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम चल रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बहुत छोटा होगा भैया, ठीक है, बहुत छोटा होगा। तो इस छोटी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ये एक आपका आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, देखिए ln 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, इक्वल टू होता माइनस ln माइनस एक्स बी माइनस 1/2 एक्स बी का स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स बी का क्यूब, फिर माइनस इसी पैटर्न पे चलते रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स बी बहुत छोटा क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, उसका 1/2 करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो एक्स बी छोटा क्वांटिटी, क्यूब करेंगे बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो 1/3 करेंगे और भी छोटा, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस एक्स बी। तो ये कितना हो गया, तो ln 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस एक्स बी के कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा देखो, सो ln कितना, पी ए नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू इतने की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर लिया ना, तो माइनस एक्स बी माइनस कितना प्लस हो गया एक्स बी के हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बार क्लैसियस यही क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर ग्राफ को बनाया, फिर एक बार क्लैसियस क्लैपियन को लगा करके एक इक्वेशन आप क्रिएट किए, फिर उसी ग्राफ पे आपने राउल्स लॉ लगाया, एक इक्वेशन आप क्रिएट किए, दोनों का एलएचएस आपने इक्वेट किया गया, ठीक है। तो ये ln पी ए नॉट अपॉन पी एस, ln पी ए नॉट अपॉन पी एस, तो एक्स बी इक्वल टू उतने के कह सकता है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 3, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 3 कितना होगा ये, एक्स बी इक्वल टू इतने के हो गए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा एच वी अपॉन आर, ब्रैकेट के अंदर कितना है, डेल्टा टी बी अपॉन टी बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एक्स बी के, ठीक हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा, डेल्टा एच वी अपॉन आर डेल्टा टी बी अपॉन टी बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन में चलते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, एन ए प्लस एन बी अप्रॉक्स इक्वल टू एन ए हो जाता है, तो उसको आप ऐसे लिख लो एन बी अपॉन एन ए, ठीक हो गया। तो यहां से डेल्टा एच वी अपॉन आर डेल्टा टी बी अपॉन टी बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एन बी कितना होगा, सॉल्यूट के ग्राम मोल, तो सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक हो गया, उसका मोलर मास, सॉल्वेंट के ग्राम मोल, सॉल्वेंट का ग्राम अमाउंट डब्ल्यू ए अपॉन उसका मोलर मास एम ए, ऊपर आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा टीबी के अलावा सारे टर्म को दूसरी साइड ले जाओगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इतने को तो एक साथ रहना, ठीक है ना, डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, फिर बचा क्या है एम ए, आर ऊपर आ जाएगा यहां से, टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा डेल्टा एच वी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये टर्म आपको पहले वाले वीडियो में आपको दिखा होगा, इतने को हमने क्या कहा था, केवी कहा था इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और ये जो टर्म होता है वो क्या होता है, मोलैलिटी। ये क्या हुआ, सॉल्यूट का, अब ये ग्राम में, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो वहां ऊपर 1000 आ जाएगा, 1000 भी कांस्टेंट के साथ चल जाएगा, तो यहां से कितना आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट अपॉन सॉल्वेंट का किलोग्राम में, सॉरी सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट अपॉन सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, तो ये तो हो गया आपका एनबी, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, तो क्या हो गया, ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट, ये तो होता है किसी का ग्राम मोल क्या था, उसका ग्राम अमाउंट अपॉन उसका मोलर मास, एनबी हो गया अपॉन डब्ल्यू ए, सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास, किलोग्राम में ले लो वहां 1000 उसके साथ आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू उस टर्म को हम हटा करके पूरे के बदले क्या लिख लिया यहाँ पे, के बी, ठीक है ना,
केवी आ जाएगा, साथ में क्या है ये किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो वहां से एक अपॉन 1000 किया हुआ, 1000 भी उसके साथ जाकर कांस्टेंट टर्म बन गया केवी, जो आप वहां पहले वाले डेरिवेशन में भी देखे थे। एनवी अपॉन डब्ल्यू क्या होता है, अब हो गया सॉल्यूट का ग्राम अमाउंट ग्राम मोल, सॉल्यूट का ग्राम मोल अपॉन सॉल्वेंट का किलोग्राम में मास, दैट इज मोलैलिटी। ठीक हो गया, तो यहां से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बनता है भैया केवी इंटू मोलैलिटी स्मॉल एम, दिस इज नोन एज क्या इक्वेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो फिर भी काफी लंबा है इससे। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन करना है थर्मोडायनामिक, तो आपने पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट का सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ बना, क्लैसियस क्लैपियन से एक इक्वेशन लेके आना है, फिर राउल्स लॉ से भी आप एक इक्वेशन लाएंगे, दोनों का एलएचएस क्या होगा, इक्वेट हो गया। देखो दोनों का एलएचएस क्या है, इक्वेट क्या है, इक्वल है, तो दोनों का आरएचएस को कंपेयर करो, वहां से आपका जो इक्वेशन आया दैट इज कॉल्ड एज क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वेशन फॉर द फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग बाइनरी। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर जो भी है। ठीक है, इतना आ जाएगा ना, तो ये हो गया भी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इस पर बेस क्वेश्चन कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल, चाहे तो आप करेंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर हम करा देंगे न्यूमेरिकल भी। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसका थर्मोडायनामिक डेरिवेशन। इसका तो थर्मोडायनामिक डेरिवेशन फिर भी उतना बड़ा नहीं है, उसका थर्मोडायनामिक डेरिवेशन बहुत बड़ा हुआ भी है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना है, उसको कैसे करना है मैं आपको डिफाइन करूंगा, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू।